जय बिहार संघवादी हो छत्तीसगढ़ के नंबर 1 यूट्यूब चैनल में जम्मू धन के स्वागत है। मैं राजेश महन समाचार की शुरुआत करबो आज के प्रमुख समाचार। छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी संघ और आंगनबाड़ी सहायिका संघ, छत्तीसगढ़ मध्याह्न भोजन रसोईया संघ, जिला जशपुर संघ पूरा प्रदेश में अब कर्मचारी मन में उम्मीद के किरण स्थिति खुशी के माहौल। आप मतलब बता दें कि संघ के मांग पूर्णकालिक कलेक्टर दर में वेतन भुगतान करे जाए लेके कांग्रेस पार्टी के द्वारा साल 2018 के विधानसभा चुनाव के पहली संघ के मांग ला पूरा करे के आश्वासन दिए रही। फिर मांग ला 5 बरस तक कांग्रेस पार्टी के सरकार के द्वारा पूरा नहीं करे जाए 2023 विधानसभा चुनाव के पहली स्कूल सफाई कर्मचारी संघ जशपुर जिला के कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र में विष्णुदेव साय जी के कार्यक्रम आयोजित कर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के बात हो रही। कार्यक्रम के बेरा विष्णुदेव साय जी संघ के मांग ला पूरा करे के पूरा आश्वासन दे रही। भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ में सरकार के संग ही संग विष्णुदेव साय जी के मुख्यमंत्री बने में जशपुर जिला के स्कूल सफाई कर्मचारी और प्रदेश भर के कर्मचारी मन में खुशी के लहर दिखा थे। कर्मचारी मन में खुशी जाहिर करत मुख्यमंत्री बने में बधाई दिन है। संग ही प्रदेश भर के कर्मचारी मन के एक उम्मीद अब हमर नवा मुख्यमंत्री के ऊपर नजर टिके है। अब देखना हो कि आखिर कर्मचारी मन के मांग ऊपर कतना खरा उतर पाही। सीजी पंचायत न्यूज ले ब्यूरो रिपोर्ट। जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज बगिया गांव की पावन भूमि में हमारे निवास गृह के प्रांगण में अंशकालीन सफाई कर्मचारी, रसोईया संघ, आंगनबाड़ी सहायिका संघ अपने अपने बात, अपनी अपनी समस्या हम सब लोगों के सामने में रखे हैं और ज्ञापन के रूप में भी हम लोगों को सौंपे हैं। निश्चित रूप से जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार भूपेश बघेल की चल रही है, 2018 के उनके जन घोषणा पत्र में आप लोगों के लिए बड़े बड़े वादे थे और आप लोगों के लिए ही नहीं छत्तीसगढ़ के हर वर्ग के लिए वादे थे। किसानों के लिए भी, महिलाओं के लिए भी, हमारे पढ़े लिखे बेटा बेटियों के लिए भी, नियमित कर्मचारियों के लिए, सबके लिए बड़े बड़े वादे थे। लेकिन आज दुख के साथ कहना पड़ता है कि 5 साल इस सरकार को हो गए, दूसरा चुनाव आ गया, लेकिन एक भी वादा ये सरकार पूरा करने में सफल नहीं हुई। उनके जन घोषणा पत्र में 36 वादे लिखित रूप में है, लेकिन 36 में एक भी वादा पूरा कांग्रेस पार्टी की सरकार पूरा नहीं कर पाई। हर मौके में ये सरकार फेल साबित हुई, हर वर्ग ठगा गया। 2018 के चुनाव में बहुत बड़ा जनादेश कांग्रेस पार्टी को मिला था। छत्तीसगढ़ की 2.5 करोड़ जनता बहुत बड़ा विश्वास कांग्रेस पार्टी के प्रति किया था, लेकिन इस कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 2.5 करोड़ जनता के साथ विश्वासघात करने का, वादा खिलाफी करने का काम किया है। और एक कहावत भी चरितार्थ हो गया है छत्तीसगढ़ में कि छत्तीसगढ़ का ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भूपेश बघेल सगा नहीं। और छत्तीसगढ़ में जैसे जो बोलता खाली है करता कुछ नहीं है उसको लफड़ा बोलते हैं, और हम लोग जसपुरिया में उसको ठगरा बोलते हैं। तो आज अगर छत्तीसगढ़ का कोई सबसे बड़ा लफड़ा और सबसे बड़ा कोई ठगरा है तो ये कांग्रेस की सरकार का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है। और आप लोग जितने भी यहाँ पर कर्मचारी संघ के आए
नियुक्ति भी हमारी सरकार में हुई थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, डॉक्टर रमन सिंह के मुख्यमंत्रित्व काल में हुई थी, और आपके पद का भी सृजन हमारी ही सरकार में हुई थी, और लगातार न्याय करने का प्रयास किए। और इस कांग्रेस की सरकार में लगातार आप लोग अपनी मांग को उठाते रहे, उसके लिए आप हड़ताल करते रहे, लेकिन इस कांग्रेस की सरकार के कान में जू तक नहीं रहेगी। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, ये ऐसी सरकार है, विदेशों में तो सुनते थे, लेकिन इस सरकार इतनी निकम्मी है कि छत्तीसगढ़ के अंदर और देश का भी पहला घटना होगा कि अपनी मांग को लेकर रायपुर के अंदर जब विधानसभा चल रहा था तो यहाँ के पुरुषों को नग्न होकर सरकार के खिलाफ में प्रदर्शन करना पड़ा। इससे और शर्म की बात इस सरकार के लिए क्या हो सकती है? आप सबको मालूम होगा, 100 से ज्यादा पुरुष नग्न होकर विधानसभा रोड में आंदोलन किए थे, पैदल मार्च किए थे। अब इस नौबत तक यहाँ मांग को लेकर सरकार लोगों को विवश करती है, और ये किसी भी सरकार के लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है। और आप सब लोग इसमें लिख के दिए हैं अपनी समस्याओं को। आज रसोईया को 1500 रुपया मिलता है, मतलब प्रतिदिन का 50 रुपया। आज एक मजदूर का भी मजदूरी 200 से ऊपर है, 200 से ऊपर है। एक रोजगार गारंटी का जो मजदूर है उसका भी प्रतिदिन की मजदूरी 200 रुपया से ऊपर है, मतलब महीना का 6000 से ऊपर हो गया। लेकिन आप लोगों को 50 रुपया मिल रहा है, और रसोईया है 2 घंटा तो लगते ही होंगे, लेकिन उसके बाद आपका पूरा दिन खराब हो गया ना, आगे भी खराब हो गया, बाद में भी खराब हो गया। तो आपको हक बनता है कि पूरे दिन की कम से कम मजदूरी आपको मिले। उसी तरह से सफाई कर्मचारी, इनको 2500 रुपया या 3000 रुपया प्रति महीना है, तो ये भी मतलब 100 रुपया होता है, 2 दिन का 100 रुपया होता है। तो ऐसा बिल्कुल आप लोगों की समस्या जायज है, हम लोग बिल्कुल आप लोगों के साथ में सहमत हैं। और अभी हमारी पार्टी का जो घोषणा पत्र समिति थी, पूरे प्रदेश में हर वर्ग से मिलकर उनकी समस्या से अवगत होकर घोषणा पत्र जारी किए हैं, जिसमें सभी वर्गों का ख्याल किया गया है। धान का कीमत 3100 रुपया प्रति क्विंटल, 1 एकड़ में 21 क्विंटल, और हमारी विवाहित माताओं के नाम से प्रति महीना 1000 रुपया महतारी बंधन योजना में। ये सब तमाम चीजें हैं, लेकिन तमाम चीजें हैं और आप लोगों के लिए भी 50% की बढ़ोतरी की गई है। इतना तो है हम लोगों के घोषणा पत्र में, और आप लोग 100% की मांग कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप सब लोग आज जिला भर से यहाँ पर आए, एक गांव से आए हैं। आप सब लोगों से निवेदन है कि हमारे जिला के तीनों विधानसभा सीट, कुनकुरी, पत्थलगांव और जशपुर। कुनकुरी से मैं स्वयं हूँ प्रत्याशी, पत्थलगांव से सांसद महोदय है श्रीमती गोमती साहब, और जशपुर से श्रीमती रायमणी भगत हैं। तो तीनों को आप सब लोग अपना भी वोट दीजिए और सपोर्ट भी कीजिए, क्या कि आप लोगों के संपर्क में बहुत लोग